गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर 1 विविध गणित डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। इसमें यूनिट नंबर 4 ग्राफ थ्योरी की डेफिनेशन, ग्राफ थ्योरी पे डिपेंडेंट जो डेफिनेशन थी, लीड, शीर्ष, परिमित, अपरिमित ग्राफ, सरल ग्राफ, मल्टी ग्राफ और छद्म ग्राफ, ये हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने ग्राफ की किसी भी शीर्ष की कोटि के बारे में पढ़ लिया था और उसके ऊपर डिपेंडेंट एक थ्योरम कंप्लीट कर ली थी। आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट थ्योरम करेंगे और इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या थी, स्टेटमेंट देखो, इंपोर्टेंट नहीं। क्या कहती है थ्योरम? स्टेटमेंट देखो क्या कहेंगे, ग्राफ जी में विषम कोटि के विषम कोटि के शीर्षों की संख्या, ग्राफ जी में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या सदैव एक सम पूर्णांक होती है। क्या बोला? ग्राफ जी में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या सदैव एक सम पूर्णांक होती है। ठीक है, ये बोला है। कथन क्या बोल रहा है कि कोई भी ग्राफ है जी, मान लो ग्राफ है जी, तो इसमें क्या कह रहा है कि ग्राफ जी में ये V1, ये V2, ये V3 बटे, ये V4, ये V5। तो उसे बोला ग्राफ जी में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या, इनकी कोटि फाइंड करेंगे अभी। शीर्षों की संख्या सदैव एक सम संख्या होती है, मतलब इसमें जो भी शीर्ष है जिनकी कोटि क्या है, विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। तो उन शीर्षों की संख्या हमेशा क्या होगी? एक सम संख्या होगी, चाहे कैसा भी ग्राफ बना लो, चाहे कितना ही बड़ा ग्राफ बना लो। जिन शीर्षों की कोटि की संख्या विषम है, उनकी जो संख्या होगी वो हमेशा एक सम संख्या होगी। जैसे V1 की बात करते हैं, V1 की कोटि, बताओ V1 की कोटि क्या होगी? देखो ये शीर्ष है 1, 2, 3। V2 की कोटि 1, 2, 3। V3 की कोटि 1, 2। V4 की कोटि 1। V5 की कोटि यानी डिग्री 1, 2, 3।
इसकी कोटि क्या है? विषम। इसकी कोटि क्या है? दूसरे वाले की विषम। इसकी सम है, इसकी विषम, इसकी विषम। 1 2 3 4। देखो ग्राफ जी में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या, विषम कोटि वाले शीर्ष की संख्या सदैव एक सम संख्या होगी। सम संख्या देखो 1 2 3 4। चाहे कैसा भी ग्राफ बना लो, चाहे 50 बटे 100 बटे 1000 बटे कितने बना लो, विषम कोटि वाले शीर्षों की संख्या हमेशा क्या होती है? सम ही होती है। इस चीज को हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। आ गया? अब करेंगे इसको प्रूफ। प्रूफ देखो, माना GVE एक ग्राफ है, माना GVE एक ग्राफ है तथा ग्राफ G में कोरों की संख्या, ग्राफ G में कोरों की संख्या E है। तो माना G ये ग्राफ है तथा ग्राफ G में कोरों की संख्या E है, तो हम जानते हैं कि सिग्मा V बिलोंग टू V, डिग्री ऑफ V इक्वल होती है 2E के। लास्ट टर्म करके इसका रिजल्ट चाहिए कि किसी भी ग्राफ में प्रत्येक सृष्टि, पूरे सृष्टि कोटियों का जो योगफल होता है वो हमेशा कोरों की संख्या से दुगुना होता है। ये दुगुना होता है तो इक्वल करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करके। ये थ्योरम हमने लास्ट टाइम करी थी। ठीक है, उसका प्रूफ दिखाया आपको। आगे देखो हम लोग अब मान लेंगे क्या होता है ना, ग्राफ जी में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या सदैव सम होती है। अब माना देखो पुनः माना V1 तथा V2, V1 तथा V2 ग्राफ G में सम, G में क्रमश है। सम कोटि वाले तथा विषम कोटियों वाले शीर्षों की संख्या है। क्या माना? पुनः माना V1 तथा V2 ग्राफ G में क्रम से समकोटि वाले
ठीक है ना। अरे वर्टेक्स होंगे 4-5, उसमें कई वर्टेक्स तो ऐसे होंगे जिनकी कोटि सम संख्या में, कई वर्टेक्स ऐसे होंगे जिनकी कोटि विषम संख्या में, और इनका जो टोटल सम होगा वो यहाँ आएगा इक्वल टू 2 तो मैं लिखूंगा सिग्मा v बिलोंग टू v1, सिग्मा v बिलोंग टू v1 डिग्री ऑफ विषम कोटि वाले शीर्षों की संख्या है, अतः समीकरण 1 से सिग्मा v बिलोंग टू v1 सम संख्या वाले अलग से लिखा, ये तो सबके टोटल का था, सम संख्या वाले अलग से, डिग्री ऑफ v1 v2 v3 के और प्लस डिग्री ऑफ v2 के और डिग्री ऑफ v, ये सम संख्या वाले शीर्षों की कोटियों का योग, ये विषम संख्या वाले शीर्षों की कोटियों का योग इक्वल टू 2e, इक्वल टू 2e। यहाँ पे एक चीज और लिख देना कि v जो है वो बिलोंग करता है v1 यूनियन v2 में। अरे v1 तो हो गया सम संख्या वाली कोटियों का समुच्चय, v2 हो गया विषम संख्या वाली कोटियों का समुच्चय, तो v इनके यूनियन में तो होगा नहीं, यूनियन लिख लो चाहे बिलोंग टू इक्वल टू हो जाएगा। ये समझ में है, v यदि v1 में है तो ये सम संख्या वाली कोटियों का समुच्चय, और v यदि v2 में है ये विषम संख्या वाली कोटियों का समुच्चय, टुकड़ों में कर दिए, इक्वल में क्या चल रहा है 2e। ये देखो ये सम संख्या वाली कोटियों का समुच्चय है, इसका मतलब ये क्या है, टर्म सम संख्या है, क्या है सम संख्या। इधर देखो 2 से मल्टीप्लाई है तो ये भी क्या है सम संख्या, ये चीज यदि उधर जाएगी सम संख्या में से सम संख्या माइनस करूंगा तो ये क्या आएगी सम संख्या, सम संख्या की इक्वल में रह गई ये चीज रह गई, जब ये सम संख्या है तो ये भी क्या होगी सम संख्या होगी। यही मुझे प्रूव करना था कि विषम कोटियों वाले शीर्षों की संख्या क्या होती है सम संख्या होती है, सदैव सम संख्या होती है। देखो लैंग्वेज लिख लीजिए पहले, ठीक है। देखो देखो क्या लिखेंगे, क्योंकि समुच्चय v1 में प्रत्येक शीर्ष की कोटि सम है, अतः वाम पक्ष का प्रथम पद, वाम तो दायां पक्ष लो, दायां बायां, दायां बायां, बायां पक्ष, बाएं पक्ष का प्रथम पद एक सम संख्या है, तथा दायां पक्ष भी एक सम संख्या है। तो इसको नाम देता हूं मैं समीकरण 2। समीकरण 2 से देखो ये भी सम संख्या है, क्यों, क्योंकि ये पहले बोला उसने कि जी में क्रम से सम कोटियों का समुच्चय, सम कोटियों का समुच्चय हमेशा सम ही होगा, विषम की बात हो रही है, ये भी सम संख्या, ये अपने आप पर लिखी सम संख्या है, 2 से गुणा है तो है या नहीं, तो इसका मतलब मैं इसको उधर ले जाऊंगा,
देखो इधर क्या बचेगा, सिग्मा v बिलोंग टू v2 डिग्री ऑफ v इक्वल टू 2e माइनस v बिलोंग टू v1 डिग्री ऑफ v। यही है। इसका मतलब क्या हो गया, समीकरण 3। देखो समीकरण 3 में दायां पक्ष सम संख्या है, अतः बायां पक्ष भी सदैव सम संख्या सदैव सम संख्या होगी। क्या होगी, सदैव होगी। अतः ग्राफ G में विषम शीर्ष विषम कोटि वाले शीर्ष की, अतः ग्राफ G में विषम कोटि वाले शीर्ष की संख्या सदैव एक सम संख्या होती है। अतः ग्राफ G में विषम कोटि वाले शीर्षों की संख्या सदैव विषम कोटि वाले शीर्षों की संख्या सदैव सम होती है। ये प्रूव करना था। आया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक बार और समझ लेते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कम से कम 7-8 बार पूछ चुके इसको, 5-6 बार तो मान के चलो कम से कम। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, दोबारा देखो एक बार। क्या बोल रहे हैं कि ग्राफ जी में विषम कोटि जिनकी होगी, मैंने ग्राफ बना के बताया था।
के शीर्षों की संख्या सदैव एक सम पूर्णांक होती है। क्या होती है? सम पूर्णांक। मतलब कोई ग्राफ है, उसमें ऐसे शीर्ष ढूंढने जिनकी कोटि क्या हो? विषम संख्या हो। तो ऐसे शीर्ष हमेशा क्या आएंगे? सम संख्या में आएंगे। क्या आएंगे? सम संख्या में। देखो, माना जी के लिए ग्राफ है तथा ग्राफ जी में कोरों की संख्या ई है, तो हम जानते हैं कि ये हमने लास्ट फॉर्म में किया था पुनः माना V1 तथा V2 ग्राफ जी में करने से समकोटि तथा विषम कोटि वाले शीर्षों की संख्या के समुच्चय, ऐसे लिखो समुच्चय है। अर्थात V जो होगा वही इक्वल होगा V1 यूनियन V2 की। अतः समीकरण 1 से ये तो पूरे ग्राफ के हर शीर्ष की डिग्री का टोटल था, मैंने अलग अलग कर लिया, सम वाला अलग कर लिया, विषम वाला अलग कर लिया। V बिलोंग टू V1, V बिलोंग टू V2, टोटल तो 2 ही होगा। ये है सम संख्या के सम कोटियों की संख्या का टोटल। तो ये एक सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। इसका मतलब यदि मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो सम संख्या में से सम संख्या माइनस करूंगा तो भी सम संख्या आएगी। सम संख्या ही इसकी इक्वल में रहेगी। ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या होगी। वही क्या? देखो, क्योंकि समुच्चय V1 में प्रत्येक शीर्ष की कोटि सम है, अतः बायां पक्ष का प्रथम पद एक सम संख्या होगी। इससे होगी, अतः बायां पक्ष का प्रथम पद एक सम संख्या है तथा दायां पक्ष का पद भी क्या है? एक सम संख्या है। तो समीकरण 2 से इसको ले जाएंगे तो माइनस कर दिया। समीकरण 3 से ये जो दायां पक्ष है वो क्या है? सम संख्या है। बायां पक्ष भी क्या होगा? सदैव सम होगा। अतः ग्राफ जी में विषम कोटि वाले शीर्षों की संख्या सदैव क्या होती है? सम होती है। क्या होती है? सम होती है। ये हो गया। आगे चीज हमने चले आगे देखो, आगे देखो लेंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे चले। देखो आगे क्या करते हैं। थ्योरम कंप्लीट होगी तो अब मेन डेफिनेशन, इसमें डेफिनेशन खूब सारी है और आती भी है जानना। इसमें डेफिनेशन है और डेफिनेशन में आती है दिक्कत। देखो पढ़ेंगे हम दृष्टि ग्राफ। कौन सा ग्राफ? दृष्टि ग्राफ। तो दृष्टि ग्राफ क्या होता है?
देखो डिस्क ग्राफ डेफिनेशन देखो, माना डिस्क ग्राफ है ना, माना V एक एल परिमित समुच्चय है, माना V एक एल परिमित समुच्चय है तथा E V के अवयवों के अकर्णित युग्म का एक समुच्चय है। तो GVE एक डिस्क ग्राफ कहलाता है यदि ग्राफ GVE में माना V एक एलिक परिमित समुच्चय है तथा E V के अवयवों के अकर्णित युग्म का एक समुच्चय है, तो GVE एक डिस्क ग्राफ कहलाता है यदि ग्राफ GVE में V एक एलिक परिमित समुच्चय है तथा E एक डिस्क कोरों का कहलाता है V। यदि ग्राफ GVE में V शीर्षों का एक समुच्चय है तथा E एक डिस्क कोरों का समुच्चय है। क्या है डिस्क कोरों का समुच्चय? देखिए बोला, माना V एक एलिक परिमित समुच्चय, परिमित मान नहीं है, परिमित कोई भी नहीं होता, तथा E V के अवयवों के अकर्णित युग्म का एक समुच्चय है। ये ग्राफ की डेफिनेशन थी। तो GVE एक डिस्क ग्राफ कहलाता है यदि ग्राफ GEV में V शीर्षों का एक समुच्चय है तथा E, बस यही पे ध्यान देना है, E एक डिस्क यानी दिशा बदलाने वाली कोरों का समुच्चय, तो उसे ही क्या कहते हैं? डिस्क ग्राफ कहते हैं। डिस्क यानी दिशा बताने वाली, डायरेक्शन। देखो ये ग्राफ बनाते हैं, अब ये कोर है E1, E2, E3, E4, इसके डायरेक्शन बनानी है ऐसे, इसके डायरेक्शन ऐसे बनानी, इसकी डायरेक्शन ऐसे, उसके डायरेक्शन ऐसे। तो ये बन गया डिस्क ग्राफ। कौन सा डिस्क ग्राफ? देखो माना V
के एल परिमित समुच्चय है, ई वी के एल परिमित युग्मों का समुच्चय है, ठीक है, E1 V1 V2 E2 V2 V3, तो GV एक डिस्क ग्राफ कहलाता है यदि ग्राफ GVE में V शेषों का समुच्चय V1 V2 V3 V4 V5 तथा E एक दिष्ट कोरों का, दिष्ट यानी दिशा वाली कोरों का समुच्चय है, तो ये ग्राफ क्या कहलाता है, ये GVE जो ग्राफ है वो क्या है, ये दिष्ट ग्राफ, क्या है, दिष्ट ग्राफ। ये डेफिनेशन तुम्हारे आई थी राजस्थान 2008 में, कब आई थी राजस्थान 2008 में। लिख लो इसको, फिर अपने से क्वेश्चन करते रहो। ले लिया स्क्रीनशॉट, चला आगे देखो। देखो ये ग्राफ बना रखा है, इसको देखते हैं, इसका वो सब निकालेंगे, इसको दिष्ट ग्राफ, ये क्या है, ये देखो दिष्ट ग्राफ है, V1 का समुच्चय और दिष्ट कोरों का समुच्चय E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E7 E8 E9, सॉरी देखो इसमें क्या क्या लिखा है, देखो इसमें होता है एक तो आदि शीर्ष और एक होता है अंतःशीर्ष, अनंतःशीर्ष, एक तो आदि शीर्ष और एक अनंतःशीर्ष, किसके, कोरों के, किसके, कोरों के। देखो पहले बात करते हैं E1 की, इसकी E1 की, E1 देखो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ से, तो आधे शीर्ष हो गया उसका V1, जहाँ से स्टार्ट होती है उसका आधे शीर्ष, और खत्म कहाँ पे हो रही है, V2 पे, तो V2 हो गया उसका अनंत शीर्ष, कौन सा शीर्ष हो गया,
अनंतर शीर्ष। ऐसे बात करते हैं E2 की। E2 देखो स्टार्ट कहाँ से हो रही है V1 से और खत्म कहाँ पे हो रही है V3 पे। ये तो हो गया इसका आदि शीर्ष और ये हो गया इसका अनंतर शीर्ष। ऐसे बात करते हैं E3 की। किसकी बात करते हैं E3 की। E3 का आदि शीर्ष V1 और लास्ट अनंतर शीर्ष V4। E5 की बात करते हैं। E5 आदि शीर्ष जहां से स्टार्ट हो रही है जारी V3 पे, आदि शीर्ष V4 और वो V3। E6 की बात करते हैं। देखो E6 कहां पर है, ये आदि शीर्ष V4 और अनंतर शीर्ष V5। अब बात करते हैं E7 की। E7 देखो आदि शीर्ष V5 और अनंतर शीर्ष V4। फिर बात करते हैं E8 की। देखो आदि शीर्ष V5 यहां से आ रहा है ना और यहाँ पे कहां पे आ रहा है V4 पे, V4। यहाँ पे दिख रहा है, बाकी नहीं लिखा देखो। E6 की बात हो रही है आदि शीर्ष V5 और अनंतर शीर्ष V4। आदि शीर्ष V4 सॉरी, ये E6 की बात हो रही है यहाँ से निकल रही है देखो और V5 की तरफ जा रही है, V4 से V5। E7 आदि शीर्ष V5 और अनंतर शीर्ष V4। E8 आदि शीर्ष V5 और अनंतर शीर्ष V4। इनको गौर करके देखो, जिनका आदि शीर्ष और अनंतर शीर्ष सेम हो वो क्या कहलाती है, समांतर कोने कहलाती है। इसका मतलब देखो इसका आदि शीर्ष V5, इसका भी और अनंतर शीर्ष भी सेम। इसका मतलब E7 E8 जो है वो क्या है, समांतर कोरे है। क्या है, समांतर कोरे। और ये दोनों सेल है ये आपस में, ये दोनों समांतर कोरे नहीं है। E6 और E8 और E6 और E7 समांतर कोरे नहीं है। ये चीज याद रखिए। और मैं अपन आगे E8 पे E9 की बात करते हैं। अनंतर शीर्ष देखो E9, इसका आदि शीर्ष V3 और अनंतर शीर्ष भी V3। जब किसी का आदि शीर्ष और अनंतर शीर्ष दोनों सेम हो तो वो क्या कहलाता है, लूप या पास कहलाता है। क्या कहलाता है, लूप या
आया समझ में? जब उसका आधी शीट और अनंतर शीट क्या हो सेम हो तो वो क्या रहता है लूप या पास। देखो लूप या पास। ये हो गया दृष्टि ग्राफ के बारे में नॉर्मल डेफिनेशन इसकी जानकारी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते रहो। चले आगे देखो। देखो अगली डेफिनेशन दृष्टि ग्राफ की कोटि। दृष्टि ग्राफ की कोटि देखो क्या बोल रहे हैं माना डेफिनेशन लिख रहे हैं ना। देखो डेफिनेशन माना जीवीई डेफिनेशन क्या बोल रही है माना जीवीई एक दृष्टि ग्राफ है। माना जीवीई एक दृष्टि ग्राफ है तो दृष्टि ग्राफ जी में उन सभी कोरों की संख्या जिनका आदि शीर्ष V है। माना जी एक दृष्टि ग्राफ है तो दृष्टि ग्राफ जी में उन सभी कोरों की संख्या जिनका आदि शीर्ष V है, आदि शीर्ष V है, शीर्ष V की बाह्य कोटि कहलाती है तथा इसे डिग्री प्लस 20 से दर्शाते हैं। क्या बोले देखो माना जी एक दृष्टि ग्राफ है तो दृष्टि ग्राफ जी में उन सभी स्कोरों की संख्या
उन सभी कोरों की संख्या, चाहे इधर जा रही है चाहे इधर जा रही है, संख्या जिनका आदि शीर्ष भी है, आदि शीर्ष जहाँ से वो कोर स्टार्ट हो रही है, तो वो कोर जो है ना शीर्ष बी की बाह्य कोटि कहलाती है तथा इसे डिग्री पॉजिटिव डिग्री बी से दर्शाते हैं तथा डिस्ट ग्राफ जीवीई में उन सभी कोरों की संख्या तथा डिस्ट ग्राफ जीवीई में उन सभी कोरों की संख्या जिसका अनंत शीर्ष V है, शीर्ष V की अंत्य कोटि कहलाती है। इसे डिग्री ऑफ माइनस V से दर्शाते हैं। ठीक है, और पास या को बाह्य कोटि तथा अंतः कोटि, पास तथा लूप को बाह्य कोटि तथा अंतः कोटि दोनों में गिना जाता है। क्या किया जाता है? दोनों में गिना जाता है। आगे सुनिए, देखो डिस्ट ग्राफ की कोटि क्या होती है। एक बार और देखो, माना जी की एक डिस्ट ग्राफ है, तो डिस्ट ग्राफ जी में उन सभी कोरों की संख्या जो कि संख्या जिनका आदि शीर्ष भी है, शीर्ष V की कोई भी है उससे जा रही है, एक कोरी 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 जा रही है, तो उन सभी कोरों की संख्या जिसका आदि शीर्ष यानी स्टार्टिंग शीर्ष कौन सा है? V है, शीर्ष V की बाह्य कोटि कहलाती है। 1 2 3 4, कितनी कोटि होगी इसकी? 4 कोटि होगी, क्योंकि ये चारों बाहर निकलती है। ठीक है, अगला, तथा डिस्ट ग्राफ जीवीई में उन सभी कोरों की संख्या जिनका अंतर शीर्ष अंदर वाला शीर्ष V है, शीर्ष V की अंतर कोटि कहलाती है। 1 2 3 4, इसे डिग्री ऑफ V से दर्शाते हैं। तो कोई भी लूप है, ये से निकला तो बाह्य कोटि में गिना जाएगा, उसके अंदर ये आ जाएंगे अंतर कोटि में गिना जाएगा। जैसे कोई ये ग्राफ है, इसमें लूप है, इधर से तो निकल रहा है, ये बाह्य कोटि होगी, इधर से वापस उसके अंदर आ रही है अंतर कोटि होगी। आई चीज समझ में? देखो क्वेश्चन है, उससे हम सॉल्व करते हैं और एक वर्टेक्स की डिग्री निकालते हैं। देखो ये क्या है,
दोनों समांतर हो जाएगा, देखो V2 से V4 के बीच में ये मत कहना कि ये दोनों समांतर है, यहाँ समांतर चतुर्भुज नहीं बढ़ रहे जाने वर्टेक्स भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो ये दोनों समांतर हो रही है। ये इधर की साइड जा रही है, ये इधर की साइड जा रही है, ये भी नहीं है, ये तीनों समांतर हो रहे थे, इनका नाम नहीं लिखा। देखो 1 2 3 ये तीनों समांतर हो रहे थे, तीनों एक साइड जा रही है। आधी शीट V5 है और अंतिम शीट V3 है, और ये एक लूप है। देखो निकालेंगे डिग्री ऑफ प्लस V1 यानी कि बाह्य कोटि। कौन सी कोटि? बाह्य कोटि। बाह्य कोटि का मतलब V1 से रिस्ट ग्राफ दी हुई उन सभी कोरों की संख्या जिनका आधी शीर्ष V हो, इसका आधी शीर्ष इसका है ओनली इसका, यानी कि बस और नहीं है, और सब इसमें आई नहीं है। अब देखो डिग्री ऑफ प्लस V2, डिग्री ऑफ प्लस V3, डिग्री ऑफ प्लस V4, डिग्री ऑफ प्लस V5, डिग्री ऑफ प्लस V6 है V5 की है। ये सारी बातें V2 की बात करते हैं। देखो V2 से ज्यादा नंबर पूछ रही है, एक इसका मतलब इसके लिए आधी शीर्ष है, 2 इसके लिए भी आधी शीर्ष है, 3 जा रही है, V2 C हो गई। V3 की बात करते हैं, V3 से कोई शीर्ष नहीं जा रही है तो 0। V4 में ये एक ही जा रही है और एक ही जा रही है तो 2। V5 में 1 2 3 4 जा रही है 4। आगे समझिए। अब निकालेंगे अंतर कोटि। अंतर कोटि को नेगेटिव साइन लगा के दिखाते हैं ना। देखो डिग्री ऑफ V1 अंतर कोटि V1 की, इसको देखो ये इससे जाके इसी के अंदर जा रही है तो इसमें भी काउंट होगी ये, ठीक है। एक भी लूप में इधर से भी इसी के अंदर, एक इसका अंतर से सी भी है क्योंकि अंदर आ रही है, ये अंतर से तो 2 हो गई। V2 की बात करते हैं, देखो यह V2 इसमें एक ही आ गया है तो ये अंतर शेष हो गया तो ये। V3 की बात करें, V3 में कितने आ गए? देखो 1 2 3 4 5 तो 5। V4 की बात करें तो एक ही आ रही है, इसमें 1 और 1 2 आ रही है। और V5 की बात करें तो एक ही आ रही है इसके अंदर केवल। ये होगी डिग्री। आयन जिस ग्राफ की डिग्री निकालना, दोबारा देखिए तो एक बार आई क्वेश्चन पे काम आएगी जी। जो क्या कह रहा है, जी वी एक डिस्क ग्राफ है, दो डिस्क ग्राफ में जी में उन सभी कोरों की संख्या जिनका आधे शीर्ष बी है, शीर्ष बी की बाह्य कोटि ग्राफ जिनका आधे शीर्ष मतलब जहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आधे शीर्ष।
आधी शीर्ष और तो वह शीर्ष बी की बाह्य कोटि कहलाती है। इसे डिग्री ऑफ प्लस बी से दर्शाते हैं तथा डिस्ट ग्राफ में प्लस माइनस मत छोड़ना, ये दर्शाने के लिए यूज किया है। तथा डिस्ट ग्राफ डी बी में उन सभी कोरों की संख्या जिनका अनंत शीर्ष बी है, शीर्ष बी की अंत्य कोटि कहलाती है। इसे डिग्री ऑफ माइनस बी से दर्शाते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। कोई भी लूप होगा ना, उसको एक बार तो बाह्य कोटि में भी लिखेंगे और एक बार अंत्य कोटि में भी लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसको समझने के लिए एग्जांपल किया ही। एग्जांपल देखो, ये V1 देखो, V1 यहां से स्टार्ट हुआ, इसी के ऊपर गया, तो ये आधी शीर्ष भी और अनंत शीर्ष भी है। V1 की लिए आधी शीर्ष है तो डिग्री ऑफ प्लस V1 1। V2 की बात करें, आधी शीर्ष यानी इससे भी निकल रही है, एक इधर भी निकल रही है और एक इधर भी निकल रही है, 3 जा रही है 3। V2 की बात करते हैं, V3 की, V3 में ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये तीनों भी आ रही है, तो एक भी आधी शीर्ष भी है इसका 0। V4 की बात करते हैं, एक तो ये जा रही है और एक ये जा रही है और एक ये जा रही है, तो 3। V4 की बात करें तो एक तो ये जा रही है और एक ये और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, V4 3। डिग्री ऑफ प्लस V5 की बात करें तो V5 से 1 2 3 4 जा रही है, तो डिग्री ऑफ V5 कितना हो गया 4 हो गया। ऐसे ये तो आधी शीर्ष के लिए, माइनस वाली अनंत शीर्ष के लिए देखो, V1 से ये इसके अंदर ही आ रही है, एक ये आ रही है 2। V2 के लिए एक तो ये आ रही है, एक ये आ रही है 1। V3 के लिए 1 2 3 4 5 आ रही है, तो 5। V4 के लिए एक भी आ रही है और एक भी आ रही है, 2। V5 के लिए, V5 में सिर्फ एक ही आ रही है, इसलिए के लिए क्या है, आधी वो है अनंत शीर्ष 1। आया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते रहेंगे। ले लें स्क्रीनशॉट। ठीक है, आज हमने पढ़ी है थ्योरम ग्राफ सिद्धांत की इस क्लास के अंदर, और हमने पढ़ा डिस्ट ग्राफ में शीर्ष की कोटि और डिस्ट ग्राफ की बाकी जो बची डेफिनेशन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। जब तक जो ग्राफ थ्योरी, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है, बस इंटरेस्टिंग है, थ्योरी ज़्यादा है। डेफिनेशन से वो समझोगे करोगे तो अपने आप सबको समझ में आइएगा। इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में डिस्ट ग्राफ की बाकी डेफिनेशन करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इस क्लास में इतना। धन्यवाद।